हेलो फ्रेंड्स, एसेट कंपाउंडर्स एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने दो स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा। कॉमन सा स्ट्रेटजी है, फिर भी बहुत सारा रिक्वेस्ट, बहुत सारा कमेंट आया मेरे पास कि इन दो टॉपिक पे प्लीज आप वीडियो बनाओ। बिल्कुल आसान मेथड में बताऊंगा, कोई इफ बट नहीं, बिल्कुल सरल भाषा में समझाऊंगा आपको और 2 मिनट में ये स्ट्रेटजी बन करके रेडी हो जाएगी। उन दो स्ट्रेटजी का नाम है शॉर्ट स्ट्रेडल एंड शॉर्ट स्ट्रैंगल। जी हाँ फ्रेंड, सिंपल सा है। वैसे मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूं कि हमेशा लॉजिक पे ध्यान दो, नाम में कुछ नहीं रखा, ठीक है। बहुत सारी स्ट्रेटजी बन करके तैयार हो जाएंगी अगर आपके पास लॉजिक है, ठीक है। नाम में कुछ नहीं रखा, फिर भी जो भी रिक्वेस्ट है उनको फुलफिल करना हमारा काम है। एसेट कंपाउंडर्स एकेडमी का ये फर्ज है कि आपके हर रिक्वायरमेंट को मैं पूरा करूं। सबसे पहले चलते हैं और बनाते हैं शॉर्ट स्ट्रेडल। शॉर्ट स्ट्रेडल, ठीक है। ये क्या होता है? शॉर्ट मतलब जो भी ऑप्शन हम लोग इंक्लूड करेंगे इस स्ट्रेटजी में उससे शॉर्ट करना है, मतलब सिंपल भाषा में सेल करना है। ओके, मेरे सामने सेंसिबल खुला हुआ है, इसमें मैंने लॉगिन किया हुआ है। सबसे पहला स्टेप, ये ट्रेड जो सिंबल है यहाँ पे आते हैं, स्ट्रेटजी बिल्डर पे क्लिक करते हैं। मेरे सामने निफ्टी है, इसका प्राइस भी यहाँ पे क्या चल रहा है फ्रेंड? इसका प्राइस भी चल रहा है 18,580 के आसपास स्पॉट प्राइस है, ठीक है। बिल्ड न्यू कस्टम स्ट्रेटजी है, इन सब पे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक फीचर इसका देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे मेरे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। बुलिश मतलब बुलिश के लिए स्ट्रेटजी बना सकते हैं, ये प्री डिफाइंड स्ट्रेटजी हमें प्रेजेंट करेगा। बियरिश एंड न्यूट्रल, यहाँ पे देखते हैं, अगर न्यूट्रल पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास 2 स्ट्रेटजी जिन पे हम लोग अभी बात करेंगे वो है शॉर्ट स्ट्रेडल एंड शॉर्ट स्ट्रैंगल, ठीक है। दोनों में हमें शॉर्ट करना है, बट डिफरेंस क्या है दोनों में, उस पे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। डिफरेंस ये है कि जब हम लोग शॉर्ट स्ट्रेडल बनाएंगे फ्रेंड, जब हम लोग शॉर्ट स्ट्रेडल बनाएंगे उसमें एट द मार्केट का कॉल एंड पुट सेल करते हैं। एटीएम का आपको पता है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एट द मार्केट, ठीक है। एट द मार्केट का हम लोग कॉल एंड पुट सेल करेंगे, मतलब क्या, जो निफ्टी का प्राइस चल रहा है उसी प्राइस का कॉल एंड पुट सेल करेंगे। अगर अवेलेबल है तो 5-10 रुपए का डिफरेंस है तो डजेंट मैटर। अब यहाँ पे निफ्टी का प्राइस चल रहा है 15,776, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। हम 15,550 का कॉल पुट भी सेल कर सकते हैं एंड 15,600 का भी कॉल एंड पुट सेल कर सकते हैं, क्योंकि इन मीडियन है। ओके, दोनों पे डिस्कस करेंगे अभी हम लोग। ओके, उसके बाद आएंगे शॉर्ट स्ट्रैंगल पे। शॉर्ट स्ट्रैंगल में क्या है फ्रेंड? एक जो भी प्राइस चल रहा है उसमें जो भी हम लोग कॉल सेल करेंगे एंड पुट सेल करेंगे उसका डिफरेंस सेम होना चाहिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग का स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी सेलिंग का है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि जब भी हम लोग सेलिंग का स्ट्रेटजी करते हैं, वो भी नेकेड, बिना किसी हेजिंग के, तो सेलिंग में ऑलवेज अनलिमिटेड लॉस का सिनेरियो ओपन होता है। क्या ओपन होता है? अनलिमिटेड लॉस, ठीक है। हमेशा अनलिमिटेड लॉस का सिनेरियो ओपन होता है एंड हमें हमेशा लिमिटेड प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। और ये प्रॉफिट वो होता है जो हमें प्रीमियम रिसीव होता है, ठीक है। जब हम लोग बाई करते हैं तो प्रीमियम पे करते हैं, जब सेलिंग करते हैं तो हमें प्रीमियम रिसीव होता है। नाउ आते हैं अब स्ट्रेटजी पे डिस्कस करते हैं। जो भी बेसिक था आपके सामने मैंने वो प्रेजेंट कर दिया है, अब इसे शुरू करते हैं। आई विल क्लियर दिस डैशबोर्ड एंड नाउ सबसे पहले देखते हैं ये जो प्री डिफाइंड है उस पर नजर डालते हैं, शॉर्ट स्ट्रेडल, ठीक है। अब मेरे सामने यहाँ पे ये 2 ऑप्शंस खुले हैं, इन पे स्ट्रेटजी है। देखिए क्या, 18,600 का पुट सेल किया हुआ है, एक्सपायरी है 15 दिसंबर एंड जो कॉल सेल किया हुआ है वो 15 दिसंबर का ही 18,600 का ही। तो इस स्ट्रेटजी में स्पॉट प्राइस जो माना गया है वो अप्रॉक्स 18,600 को माना गया है, मतलब एट द मार्केट का यहाँ पे कॉल एंड पुट सेल किया गया है। जो पे ऑफ ग्राफ है फ्रेंड, जो इस स्ट्रेटजी का पे ऑफ ग्राफ है वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, ये पे ऑफ ग्राफ।
जैसा कि मैंने आपको बताया ये स्ट्रेटजी सेलिंग का है, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम लॉस जो है वो अनलिमिटेड है। क्यों? क्योंकि सेलिंग के स्ट्रेटजी को किसी बाइंग ऑप्शन से कवर नहीं किया गया है, ठीक है। एंड जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो वही प्रॉफिट होगा जितना हमें प्रीमियम रिसीव हुआ है, जितना हमें प्रीमियम रिसीव हुआ है। ऐसे स्ट्रेटजी का फ्रेंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छा होता है। यहां पे देख सकते हैं 56% का परसेंटेज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी है। एंड जो प्रॉफिट आता है वो एक रेंज में रहता है। तो प्रॉफिट का जो रेंज है जिसको ब्रेक इवन बोलते हैं वो 18,444 से लेकर 18,756 मतलब का 18,444 से लेकर के 18,756 के बीच में अगर निफ्टी का प्राइस 15 दिसंबर को सेटल होता है एक्सपायरी के दिन, जो वीकली एक्सपायरी है, तो हमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट गेन होगा वो 7,788 मतलब 7,788। एंड अगर लॉस की बात करें तो इस रेंज से जहां भी बाहर निकलेगा अप साइड या डाउन साइड, वहां हमें अनलिमिटेड लॉस का सिनेरियो फेस करना पड़ेगा। अब ये तो हुआ कस्टम स्ट्रेटजी जो इस टूल ने हमें क्रिएट करके दिया, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि यहां पे 18,575 निफ्टी का प्राइस चल रहा है, तो हम लोग 18,550 का कॉल एंड पुट भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आते हैं एंड दिस वन एंड दिस वन। तो यहां भी हमें एक स्ट्रेटजी बन करके तैयार हुआ है। गौर कीजिएगा फ्रेंड, ये पे ऑफ ग्राफ है एंड ये है हमारा ब्रेक इवन का रेंज। इस रेंज में रहेगा तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट गेन होगा। जो पिछली स्ट्रेटजी में हमने देखा था 7,788 जो बाय डिफॉल्ट इसने हमें बना के दिया था, उससे लगभग 500 रुपीज ज्यादा हमें प्रॉफिट हो रहा है। एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी सेम है, मैक्सिमम लॉस सेलिंग है इसलिए अनलिमिटेड है, ठीक है। इसका ब्रेक इवन पॉइंट सेलिंग का कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें 2 स्ट्रेटजी और डिस्कस करूंगा प्लस ब्रेक इवन पॉइंट भी निकालना आपको मैं बताऊंगा। ओके, ये है हमारा शॉर्ट स्ट्रैडल, ठीक है। हमें लॉजिक याद रखना है कि एट द मार्केट का अगर कॉल एंड पुट हम लोग सेल करते हैं तो एक रेंज निकल के आएगा। वो रेंज क्या होगा? उतना ही रेंज होगा जितना हमें प्रीमियम रिसीव हो रहा है। सिंपल सी बात है। अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे क्या देखते हैं, इसका जो हमें प्रीमियम रिसीव होगा वो 57 रुपीज का होगा, ओके। एंड यहाँ पे जो प्रीमियम रिसीव होगा वो 107 का होगा फ्रेंड। तो ऑन एन एवरेज 164 का टोटल प्रीमियम हमें यहाँ पे रिसीव होगा, ठीक है। 124 का टोटल प्रीमियम हमें यहाँ पे रिसीव होगा, ओके। तो अगर 164 इंटू 50 हम लोग करेंगे फ्रेंड तो लगभग यही प्राइस हमारे सामने निकल करके आएगा। अब कैसे, ये भी अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो कैलकुलेट आप कर सकते हो फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेटर भी ओपन है। यहाँ पे हम लोग आए, नाउ अगर इसको क्लिक किया हमने, अब 164 पॉइंट है, 164 इंटू एक लॉट है तो 50 इक्वल टू 8,200 एंड वही हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे शो हो रहा था, ओके। यही हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट शो हो रहा है। ऑल क्लियर। अब आते हैं अपनी दूसरी स्ट्रेटजी पे जिसको शॉर्ट स्ट्रैंगल बोलते हैं, ओके। शॉर्ट स्ट्रैंगल यहाँ भी क्या है, सेम चीज है। हम लोग यहाँ पे कॉल एंड पुट सेल करेंगे लेकिन जो स्पॉट प्राइस चल रहा है उसके इक्वल इंटरवल पे। आइए देखते हैं उसे भी। यहाँ पे हम लोग आए, सबसे पहले जो बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ पे ये टूल बना करके दे रहा है उस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। शॉर्ट स्ट्रैंगल है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ओके। एंड ये हमारे पास बन करके रेडी है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट बना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो पुट सेल किया गया है वो 18,350। यहाँ पे निफ्टी का प्राइस जो चल रहा है 18,570 के आसपास, 73 के आसपास। तो यहाँ पे अगर स्पॉट प्राइस जो हम यहाँ पे लिया गया है 18,550,
तो यहाँ पे जो अप साइड एंड डाउन साइड का गैप है वो 200 पॉइंट्स का गैप है। डाउन साइड आते हैं तो ये हो जाएगा 18,350 एंड अगर अप साइड जाते हैं तो ये हो जाएगा लगभग 18,750। तो 200 पॉइंट का अप एंड डाउन का यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस लिया गया है एंड दोनों को सेल किया गया है। ठीक है, जो भी प्रीमियम रिसीव होगा वही मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ओके, जैसा कि यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ भी वही सिनेरियो है, क्योंकि यहाँ पे सेल किया गया है इसलिए अनलिमिटेड लॉस है। इस सेलिंग को कवर नहीं किया गया है, इस शॉर्ट सेलिंग को किसी बाइंग से कवर नहीं किया गया है एंड जो मैक्सिमम प्रीमियम रिसीव है वही यहाँ पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी मैंने बोला अच्छा रहता है, 73 का है, क्योंकि रिस्क अनलिमिटेड है। जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे हम लोग परसेंटेज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी उतना ही ज़्यादा रहता है। यहाँ भी ब्रेक इवन पॉइंट जो है एक रेंज में रहता है। ठीक है, लेकिन उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। ओके, इसमें उसमें जो मेजर डिफरेंस है फ्रेंड, वो क्या डिफरेंस है? स्ट्रैडल में फ्रेंड, स्ट्रैडल में किसी एक सर्टेन पॉइंट पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है, किसी एक सर्टेन पॉइंट पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है, जबकि स्ट्रैंगल में हमें एक लंबे रेंज में प्रॉफिट मिलता है। एक रेंज फ्लैट सा होता है, उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ओके, तो ये मेजर डिफरेंस होता है। अब ये जो सिस्टम ने बना के दिया, जो टूल ने बना के हमें स्ट्रेटजी दिया, अब उसे मॉडिफाई करते हैं एंड 100 पॉइंट का गैप लेते हैं। अगर इस पॉइंट को हम लोग मान करके चलते हैं 18,550, तो 100 पॉइंट डाउन यानी कि 18,450 का पुट मैंने सेल किया एंड 18,650 का कॉल मैंने सेल किया। यहाँ पे प्रीमियम बढ़ गया है, 83 रुपीज़ के आसपास आ गया है, तो 83 रुपीज़ हमें रिसीव होगा मैक्सिमम प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट भी दिखाई दे रहा है 4,185 एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गया है 61% का, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला, जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा प्रॉफिट एंड ये रेंज है ब्रेक इवन का 18,366 से 18,734 के बीच में एंड दिस इज आवर पे ऑफ ग्राफ और यहाँ पे ये चीज मेंशन्ड है। ओके, ये रहा हमारा शॉर्ट स्ट्रैडल एंड शॉर्ट स्ट्रैंगल का डिस्क्रिप्शन। कैसा लगा आपको ये वीडियो? नेक्स्ट जो हम लोग लेकर के आएंगे वो आयरन कॉन्डोर का होगा, दोनों टाइप डिस्कस करेंगे उसमें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए एंड वो वीडियो आप तक पहुंचे, आपके कलीग तक जाए। आप किसी और को बताना हो कि एसेट कंपाउंडर में अच्छी अच्छी चीज़ें, नॉलेजेबल चीज़ें आती हैं, तो हमारे चैनल को शेयर भी कीजिए, इस वीडियो को लाइक भी कीजिए फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फ्रेंड।